हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 21 दिसंबर 2023 की। थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है और आज तो मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला नीचे की तरफ और इसी बात की आशंका थी कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुकी है और कभी भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो जो भी पोज़ीशन साइज़िंग है वो कम रखनी है और मार्केट ने वैसे कहीं न कहीं ट्रैप दिया। आज 21,500 के ऊपर ट्रेड करके 21,600 के में रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हमने मॉर्निंग में ही पोज़ीशन अपनी थोड़ी बाइंग करी थी और 21,680-85 के आस-पास हमने अपनी पोज़ीशन बुक करी थी और हम सोच रहे थे कि नीचे आएगी तो हम बाइंग करेंगे। पर जिस हिसाब से नीचे गिरने लगी हमने थोड़ी-सी शॉर्ट बनाई और थोड़ा-सा मोमेंट कैप्चर कर पाए, हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। तो अपसाइड में तो हमने थोड़ा कमा लिया था, नीचे में हमने थोड़ा कमाया, नीचे ज़्यादा मोमेंट तो है ये मिस हो गया हमसे भी और पर जो भी है अंदाज़ा हमें भी नहीं था कि मार्केट इतनी भयंकर नीचे गिरेगी और बैंक निफ्टी फिर भी उसको होल्ड कर रही थी, पर बैंक निफ्टी ने भी लास्ट में बहुत ज़बरदस्त गिरावट दी। अब देखते हैं कल क्या होना है। चार्ट तो ये कह रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के दोनों अब थोड़ा-सा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। पुट कॉल रेशियो इनकी 0.68 आ गई है और लेवल्स ऐसे क्रूशियल आ गया है, कल चांसेस है कि हम शायद एक स्लाइटली गैप अप भी खोल सकते हैं और अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, गिरावट के अंदर अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, तो 21,000 पे जैसे ही फटाफट जैसे शुरू के 15-20 मिनट के अंदर मान लो 21,000 आ जाता है, तो वहीं से मार्केट में एक बाउंस आ जाएगा और अगर कल हम गैप अप खोलते हैं, तो आप थोड़ा-सा वेट करिए इसको वापस नीचे आने के लिए। अब मार्केट कुछ टाइम के लिए सेल ऑन राइज़ मार्केट रहेगी, एकदम से बाय नहीं करना। मार्केट बाइंग ऑन डिप से अब थोड़ा-सा आज इसने सिग्नल दे दिया है कि मार्केट के अंदर अब या तो और लंबा कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा। अब जब तक ये हाई 20,000 21,500 के ऊपर निकलने लगेगी तब जाके मार्केट न्यूट्रल होगी और ये हाई टूटेगा तब हमने बाइंग करनी है, तो बहुत दूर दूर है। फिलहाल अब हमें अगर मान लो कल बाउंस मिल जाता है क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुकी है। अगर प्री ओपन में ही आप समझ रहे हैं कि ओपन ऊपर खुल रही है तो आप लगा लो कि थोड़ी देर बाद टिकी, टिकी, टिकने के बाद आखिरकार इसको गिरना ही है और आने वाले दिनों में हमें शायद 21,000 के लेवल देखने को मिल जाएँ। और आज का जो लो है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। ये लो टूटा तो 21,000 और 20,900 भी मार्केट जा सकती है। बट फिलहाल अभी हम 21,000 तक ही लेके चलते हैं। जो लास्ट में ये जो गिरावट आई है, इसने मार्केट को इतनी ज़्यादा आज ट्रिगर्स हुए हैं, जितने के ज़्यादा आज जो भी कई लोगों के एल्गो ट्रिगर्स हुए और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। बहुत ज़बरदस्त मार्केट में ड्रैग किया। अब आपको थोड़ा-सा कल कॉशियस और रहना है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। कल 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है। आज हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी। आज हम बल्कि सोच रहे थे कि थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में तो रेंज में रहेगी पर ऐसा हुआ नहीं। शुरू में तो बैंक निफ्टी रेंज में रही थी पर लास्ट में उसने निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी को भी नीचे गिरा दिया। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल अभी जो बना हुआ है वो बना हुआ है 21,200 पे और क्लोजिंग हुई है 21,150। 21,200 के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन सॉरी 21,300 पर है। तो 21,200 और 21,300 यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो कल अगर गैप अप मिल जाए तो हम मान के चलें कि 21,300 के ऊपर नहीं जाने वाली। वैसे तो 21,400 और 21,500 पे भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हो रखी हैं। बट 21,300 भी आती है, तो आप वहाँ पर आप शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे हम। बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिलहाल। सपोर्ट अब 21,000 की ही मेजर सपोर्ट है। हम चा मान के चल रहे हैं कि कल 21,000 नहीं टूटेगा। अगर वहाँ से मान लो 50-60 पॉइंट और गिर जाती है तो बाइंग आ जाएगी क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो आपको बहुत कॉशियसली का ट्रेड करना है, या तो ना करें, जो नए लो ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल कम है उनको या तो ट्रेड ट्रेड ना करें, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा उठक-पटक जैसे आज आज हुई है, कल ऊपर-नीचे दोनों तरफ होगी, आज तो सिर्फ नीचे-नीचे हुई है, कल ऊपर-नीचे दोनों तरफ होगी, तो कल बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। रेंज निकल के आ रही है 21,300 और नीचे 21,000 20,950 नीचे गई, तो यहाँ बाइंग आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, अगर ऊपर 20,300 21,300 मॉर्निंग में मिल जाता है हमें, तो वहाँ से दोबारा नीचे गिर जाएगी, तो ये आपको बता दूँ कि अभी ऊपर के लेवल्स पे बेचनी है, नीचे के लेवल्स पे खरीदनी है। 20,950 21,000 पे बाइंग करनी है और 21,250 21,200 21,300 ये जितने भी लेवल है यहाँ पर हमें शॉर्ट करनी है। 0.68 है हमारा पीसीआर। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन पहले हमारा 47,500 आएगा, तब तो आया नहीं मार्केट ने, आज 47,500 को भी तोड़ दिया और कल चांसेस ये भी हैं कि कल ये भी गैप अप खुले थोड़ा बहुत और सेम निफ्टी की तरह कल तो दोनों एक ही डायरेक्शन में कट जाएँगे। तो अगर ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 46,800 के लेवल बैंक निफ्टी में देखें। ऊपर की तरफ अगर 47,800 आती है, तो वहाँ पर शॉर्ट करनी है। तो 47,800 से लेके 47,000 के बीच में बड़ी रेंज कल के लिए निकल के आ रही है। ऊपर खुल रही है अगर ये भी शॉर्ट करनी है। नीचे अगर 46,800 47,000 46,800 के करीब आ जाती है मॉर्निंग में ही, शुरू में ही,
तो आपको बाइंग करनी है। क क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर हम 48,200 के बाद इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस पक्का आएगा और चांसेस है कि हम प्री ओपन में ही ऊपर खुल जाएँगे और उसके बाद टिके रहेंगे यहाँ पर टिक के उसके बाद गिरेगी मार्केट। तो बहुत ध्यान से काम करना है कल हमें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा है अगली एक्सपायरी की, ये बैंक निफ्टी की मैं अगली एक्सपायरी खोल रहा हूँ। प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मंथली एक्सपायरी आने वाली है, ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको कॉल्स बायर्स को या पुट बायर्स को बाइंग ऑप्शन बाइंग वालों को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि उनको खास मुनाफ़ा मिलेगा नहीं। दोनों साइड बाइंग बिल्कुल मत करिएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो एक्सपर्ट है वन वे बाइंग कर सकते हैं वही करें। प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के और निफ्टी के भी ज़्यादा है। निफ्टी की अगर हम करें अगली एक्सपायरी की, तो निफ्टी के भी थोड़े प्रीमियम ज़्यादा है, बैंक निफ्टी के तो बहुत ही ज़्यादा है। और तो इसलिए मैं यही कहूँगा कल बड़ी रेंज में है और ये जो हफ़्ता जो लास्ट वीक का हफ़्ता रह गया है, इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि हम इक्की 20,800 भी देख लें आने वाले दिनों के अंदर, बट कल के लिए थोड़ी ओवरसोल्ड है। 20,950 21,000 आ जाएगा तो वहाँ पर बाउंस आ जाएगा ऊपर की तरफ और 21,000 3 250 या 300 आती है तो वहाँ पर हमें शॉर्ट करनी है। तो लेवल काफ़ी बड़े निकल कर आ रहे हैं। अगर हम वीकली डेली की बात करें हमें तो ये एक तरह से ये पूरा इसने इन इन कैंडल्स को engulf कर दिया है, तो ये बहुत बेयरिश साइन है। तो कल भी हमें रेड कैंडल मिलने के चांसेस हैं। अगर ऊपर खुली तो नीचे ही जाएगी, ये क्लियर बता दूँ। नीचे खुली तो ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो कल बहुत बड़े ऊपर-नीचे बहुत बड़े लेवल पे करेगी। आरएसआई में देख रहे हो तो आरएसआई भी नीचे जा रही है, तो कल हो सकता है 1-2 दिनों में हमें 20,800 20,950 के लेवल भी कल तो चलो फ्राइडे है कल तो थर्सडे है तो फ्राइडे तक हमें शायद नीचे के लेवल और मिल जाएँ। जो भी अब बाउंस आएगा उसमें बेचना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। सेम वही बैंक निफ्टी में भी बाउंस मिलेगा, उसमें भी देखो आप एंगल्फिंग कैंडल बनी है, बाउंस मिलेगा तो सिर्फ बेचनी है, जब तक कि हमें 40,500 600 के लेवल जब तक नहीं आती, यहाँ तक तो करेक्शन आएगी ही आएगी। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी की यहाँ पर सपोर्ट है, या वो नीचे के भी हमारे जो गैप्स फिल करेगी मार्केट वो देखना पड़ेगा। पर हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में 40,000 या 45,500 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप बाइंग सेल ऑन राइज़ की मार्केट फिलहाल हम मान के चलते हैं, जब तक ये हाई नहीं टूटेंगे दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 48,000 और निफ्टी के अंदर 21,600 जब तक ये हाई नहीं टूटेंगे मार्केट अभी फिलहाल सेल ऑन राइज़ रहेगी। बस कल के लिए हमें बाउंस में वेट करना है क्योंकि ओवरसोल्ड हो गई है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।